राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, व्रत कथा, माता का मंत्र, भोग और कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि कुष्मांडा देवी की पूजा करें तो उनके बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। दुर्गा माता के चौथे रूप में माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके आयु यश बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। कैसा है माँ का स्वरूप? कुष्मांडा देवी का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और भव्य है। माता की 8 भुजाएं मानी जाती हैं। इन 8 भुजाओं में वो अलग अलग वस्तुएं उठाए हुए हैं। एक भुजा में कमंडल, एक भुजा में धनुष और बाण, एक में कमल पुष्प, एक में शंख, एक भुजा में चक्र, एक अन्य भुजा में गदा और एक भुजा में सभी सिद्धियों को करने वाली माला है। एक हाथ में माँ अमृत कलश भी लिए हुए हैं। वही माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। ऐसी मान्यता है कि देवी को कद्दू की बलि प्रिय है। इस सब्जी को कुष्मांड भी कहते हैं, जिसके आधार पर देवी का नाम भी पड़ गया कुष्मांडा। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण माँ के इस स्वरूप की मुस्कान से हुआ है। इसीलिए देवी सूर्य मंडल में ही रहती है। केवल उन्हीं में सूरज की तपन को सहन करने की क्षमता है। माँ कुष्मांडा का विशेष भोग। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इससे बुद्धि यश में वृद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। रोग नष्ट हो जाते हैं। मालपुए का भोग लगाने के बाद इसे खुद खाएं और ब्राह्मण को दान में दे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग। माँ कुष्मांडा को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन देवी को पूजा में पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ी, पीली मिठाई अर्पित करें। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल। देवी कुष्मांडा को पीला कमल बहुत पसंद है। मान्यता है कि इसे देवी को अर्पित करने से भक्त को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के बाद देवी कुष्मांडा की पूजा करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प ले और फिर माँ कुष्मांडा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडोपचार से पूजा करें। फिर माता की कथा सुने, इनके मंत्रों का जप करते हुए ध्यान करें और अंत में आरती उतार कर तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। अंत में माता को मालपुए या फिर कद्दू से बने पेठे का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा की पूजा का महत्व। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई रोग या दोष है तो आपको माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रहती है उसे माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। देवी की कृपा से उसे संसार में यश की प्राप्ति होगी। माँ कुष्मांडा में सृजन की अपार शक्ति है, इसीलिए वे जीवन प्रदान करने वाली माता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, रोग और शोक को नष्ट करती है। माता माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक
मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की स्तुति का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की कथा। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत भव्य और मनमोहक है। देवी के 8 हाथ हैं, जिसमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, गदा, चक्र, अमृत कलश और 8वें हाथ में सभी निधियों और सिद्धियों को देने वाली जप माला है। देवी सिंह पर विराजमान है और उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। कथा के अनुसार जब यह सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए माँ को सृष्टि की आदि स्वरूपा भी कहा गया है। माँ का वाहन सिंह है। देवी माँ को कद्दू की बलि प्रिय है। कुम्भड़े को संस्कृत में कुष्मांड कहा जाता है, इसीलिए देवी माँ को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। माँ का निवास स्थान सूर्य में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए माँ के चारों ओर सूर्य के समान कांति और चमक सदैव विद्यमान रहती है। यदि पूरे पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाए तो भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है और उसे यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत अल्प सेवा से प्रसन्न हो जाती है। माँ कुष्मांडा के उपाय। नवरात्रि के चौथे दिन पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें और महालक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए पान को देवी को चढ़ा दे। गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कुष्मांडा के सामने रखे। फिर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करे। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दे और फूल माता को चढ़ा दे। धन संबंधी परेशानी के लिए ललिता सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करे। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और दरिद्रता का अंत होगा। स्वास्थ्य के लिए भगवती को नवरात्र के चौथे दिन पेठे का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।